भारत के संविधान में हम चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। यह आपको राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, जो भारत के संविधान में चैप्टर 8 में इसका विवरण दिया गया है। आर्टिकल 14 से 18 को कवर करते हुए हम सबसे पहले आर्टिकल 14 की बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को समता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को यानी कि सभी के लिए ये इक्वल राइट प्रोवाइड कराता है। आर्टिकल 14 में ही समता का सामान्य नियम दिया गया है, जो व्यक्तियों के बीच अयुक्तियुक्त विभेद को वर्जित करता है, यानी इलॉजिकल जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं इरीजनेबल उनको ये डिनाई करता है। संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पना समता का आदर्श जो कि किस में है, आपके 14 में है। फिर आपका 15, 16, 17, 18 और 14 ये सभी के सभी सामान्य नियम के विशिष्ट उदाहरण हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। जो 16 है वो सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी करता है। 17 अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, और जो 18 है वो आपके टाइटल के बारे में बात करता है। अब हम आर्टिकल 14 को देख लेते हैं। विधि के समक्ष क्षमता या विधियों के समान संरक्षण, राइट टू इक्वालिटी या प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। 14 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण के द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। इस आर्टिकल में 2 वाक्यों का प्रयोग किया है। सबसे पहला है आपका, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, ये आपका पूरा पैराग्राफ। इसमें देखिए कह रहे हैं विधि के समक्ष समता, और दूसरा है विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता जो शब्द है लगभग सभी लिखित संविधान में पाया जाता है, जो नागरिकों को यानी जितने भी संविधान है जिस भी देश के उनमें ये आपको मिलेगा। विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता वाक्यांश लगभग सभी लिखित संविधान में पाए जाते हैं, जो नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र यानी कि ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जो दिया था यूएनओ के तहत, उसका आर्टिकल 7 में ये दोनों ही जो ये शब्द है हमारे वो प्रयोग किए गए हैं। फिर इन्होंने कहा है कि मानव अधिकार घोषणा पत्र का आर्टिकल 7 ये कहता है कि विधि समक्ष सभी समान है, यानी लॉ के सामने सभी एक जैसे हैं। एक समान का मतलब है कि जब एक न्याय चाहने वाला है और दूसरे ने अन्याय किया है, दोनों के दोनों ही कानून के सामने खड़े हैं, तो जो कानून है उनको इक्वली ही ट्रीट करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि जिसने क्राइम किया है या जिसने अपराध किया है या जिसके ऊपर अपराध का आरोप है या अभी तक साबित नहीं हुआ है, वो पर्सन रिच है, किस कास्ट का है, किस जेंडर का है, किस स्टेटस का है, किस रीजन से है, उसका रिलीजन क्या है, वो कुछ भी नहीं देखेगा। वो केवल उसके द्वारा किए गए अनलॉफुल एक्ट को ही देखेगा, ठीक है। और जो पर्सन जिसे कि न्याय चाहिए यानी कि जो जस्टिस की डिमांड कर रहा है, वो पर्सन उसको भी कानून ये नहीं देखेगा कि उसकी जेब में पैसा है या नहीं है, या वो किस स्टेटस से आता है, या वो किस रीजन से आता है, वो किस रिलीजन से आता है, वो पुअर है, वो रिच है, वो एजुकेटेड है या वो इलिटरेट है, या वो किस पोस्ट पर है, या वो अंबानी है या एक वो